बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों उन पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ 3-0 की कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई और अब पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल ICC टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज़ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम ने जिस 18 रुकनी टीम का ऐलान किया उनमें 3 स्पिनर्स, 4 मिडल ऑर्डर बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर्स, 2 विकेट कीपर्स, 3 ओपनर्स और 4 फास्ट बॉलर को रखा गया है। टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी के लिए अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और इमामुल हक को मुंतखब किया गया है, जबकि मिडल ऑर्डर बैट्समैनों में अगर बात की जाए तो कप्तान बाबर आजम के साथ साबिक कप्तान अजहर अली, फवाद आलम, सऊद शकील का इंतखाब किया गया है। विकेट कीपर्स में मोहम्मद रिजवान और उनके साथ साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद इजाफी विकेट कीपर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं। फास्ट बॉलर में अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और नसीम शाह को टीम में रखा गया है, जबकि ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ और सलमान अली आगा के नाम शामिल हैं। स्पिनर्स की जिम्मेदारी नुमान अली, यासिर शाह और मोहम्मद नवाज के कंधों पर है। लेग स्पिनर यासिर शाह और ऑलराउंडर सलमान अली आगा की टेस्ट टीम के स्क्वाड में मोहम्मद नवाज के साथ वापसी हुई है, जबकि इंजरी के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड से बाहर होने वाले मोहम्मद नवाज दोबारा स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मुकाबला 16 जुलाई से गॉल में होगा और इससे पहले टीम पाकिस्तान श्रीलंका में एक वार्म अप मैच में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका और गुफ्तगू के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब को, टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। आप तीनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे और पहले मैं चलूँगा सिकंदर बख्श साहब की तरफ। सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान टीम श्रीलंका जा रही है 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए और इस साल पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट के साथ T20 क्रिकेट के साथ टेस्ट क्रिकेट भी ठीक ठाक मिलने को है। हम होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे, फिर इस साल के आखिर में इंग्लैंड पाकिस्तान की सरजमीन आ रहा है 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए। तो उससे पहले आपको लगता है कि ये सीरीज़ बनिस्बत आसान होगी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के? देखिए, श्रीलंका की सीरीज़ इतनी आसान होनी नहीं चाहिए। वो सख्त मुकाबला करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने उनको बड़े आराम से हरा दिया, स्पिनर्स सारे वक्त छाए रहे, तो लगता यही है कि अब जो फ्यूचर के आपने टेस्ट मैचेस की बात की, इसमें ज़्यादातर स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में मैच हो रहे हों, चाहे वो आपके श्रीलंका में मैच हो रहे हो। स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में आप कोई सीरीज़ खेलें, स्पिनर्स तगड़े रखें हैं। जो अभी हमने स्पिनर्स की लाइनअप आपको बताई है, एक्सक्यूज़ मी, नवाज़, नोमान और यासिर, ये तो आपके ये 3 मेन बॉलर्स हैं। बाकी जो ऑलराउंडर बॉलर्स हैं उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा टेस्ट क्रिकेट में जिनका आपने नाम दिया। तो ये 3 बॉलर्स के ऊपर है मैच सारा। तो ये अच्छी एक साइन तो बड़ा अच्छा है कि इन्होंने यासिर को दोबारा लेकर आ गए। यासिर का एक्सपीरियंस, अगर वो अभी भी फिट हैं, अब मुझे नहीं पता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं चलता, कभी कहते हैं वो अनफिट हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा होता है, आउट कर रहा होता है, तो पता नहीं वो क्यों ड्रॉप हुए थे पिछली दफ़ा, जो भी वजह थी। खैर वो कम बैक कर, उनका आना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, इसलिए कि हमारे पास 2, मगर साजिद का नाम यहाँ पे नहीं है। या जो ऑफ स्पिनर हैं साजिद खान, उनका नाम नहीं है ना, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। सिकंदर बख्श साहब, कहा यह गया है कि साजिद खान साहब के एक्शन पर काम होगा और मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। 7 टेस्ट मैच उनको खिला दिए और ये वो साजिद खान है जिन्होंने 16 खिलाड़ियों को बांग्लादेश में आउट किया था। 4 विकेटें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की, उनको आपने ड्रॉप किया। उनके खिलाफ कंप्लेन हुई थी कोई क्या? मुझे तो, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, वही मैं हैरान हूँ, इसलिए कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया और उनकी सीरीज़ हुई है श्रीलंका की, जितनी विकेटें स्पिनर्स लेनी है उसमें से ज़्यादातर ऑफ स्पिनर्स ले लिए हैं। वो नेथन लाइन ने जो है 9 आउट किए हैं और पूरे 5 और 4 वहाँ से कोई रमेश लड़का है, वो भी ऑफ स्पिनर है, उसने आउट किए हैं श्रीलंका की तरफ से। तो ऑफ स्पिनर्स वहाँ पर लग रहा है कि जो फिंगर स्पिनर है वो काफ़ी कामयाब रहा है। तो देखते हैं कि साजिद अली का अचानक साजिद खान का ये कह देना कि वो एक्शन का मुझे समझ में नहीं आया, वही मैं लिस्ट में देख रहा था कि वो मिसिंग एक लिंक है। तो खैर एनीवे, स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे और अब देखना ये कि पाकिस्तान के पास इनके अलावा भी कोई बॉलर है या नहीं है लाइनअप में, जो कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में आकर थोड़ी हेल्प कर सके।
माजिद भट्टी साहब आपको गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं और मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मोहम्मद वसीम दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, क्योंकि पिछली 2 सीरीज़ हमने देखी कि प्रेस रिलीज़ के ज़रिए टीम का ऐलान हो गया, लेकिन जब रमीज़ हसन राजा साहब 24 जून 2022 को कदाफी स्टेडियम लाहौर में अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो सहाफ़ियों ने सवाल किया था सिलेक्शन के हवाले से। ये तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी आप सिलेक्शन पर मुतमईन नहीं कर सकते लोगों को, लेकिन मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यूट्यूब चैनल है उस पर ऑडियो के हवाले से बड़े सवालात थे। बट ओवरऑल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बार फिर सवाल उठा रही है। देखिए, एक दिन पहले तक तो चेयरमैन कह रहे थे कि मीडिया जो है उन्हें लैपटॉप चीफ सिलेक्टर कहता है, वो किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे। फिर 24 घंटे से भी कम वक्त में मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे जलवा अफरोज हो गए ना सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं या और उसके अलावा ऑडियो की तो आपने बात की, लेकिन जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने ये भी सोशल मीडिया पे शिकायत की कि हमें तो सवाल का मौका नहीं दिया गया। जो जॉय राइडर्स थे उन्होंने उल्टे सीधे सवाल पूछे, जो सवाल पूछे गए उस पर भी मोहम्मद वसीम मुतमईन नहीं कर सके। अब मोहम्मद वसीम का अभी जो थोड़ी देर पहले आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, 1 साल में तकरीबन 11 महीने में 7 टेस्ट मैच खेले साजिद खान। अब कह रहे हैं कि उनके एक्शन पर काम होगा, तो भाई 7 टेस्ट मैच भी इसी सिलेक्शन कमेटी ने उनको सिलेक्ट किया था। तो अगर उनका एक्शन ठीक नहीं था, एक्शन में ख़राबी थी, तो आपने यासिर शाह को हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजा था कि वो फिटनेस पे काम करें। सुना वो वहाँ से भाग गए, उन्होंने वायलेट किया डिसिप्लिन, उसकी वजह से यासिर शाह को बाहर रखा गया। अब उसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में साजिद खान को एक्शन ठीक करने के लिए भेजा गया। तो समझ में नहीं आया, या तो पहले सिलेक्शन कमेटी का फैसला गलत था या अब सिलेक्शन कमेटी गलत फैसला कर रही है। तौसीफ अहमद साहब, माजी में माशाल्लाह आपकी सिलेक्शन कमेटी जो इंज़मामुल हक साहब की सरबराही में काम कर रही थी, उन्होंने भी ये नहीं कहूँगा कि बड़े गुल खिलाए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिस पर जो है वो गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन हम सीधा अगर आपके सामने ये मामला रख दें कि ये क्या है, आपने 7 टेस्ट मैच खिला दिए, एक बॉलर 16 विकेटें लेकर आ रहा है बांग्लादेश से, फिर जा रहा है वो श्रीलंका, तो श्रीलंका जाने से पहले आपने उसको ये क्या कर रोक लिया कि जी इसके एक्शन पर काम होगा। तो वो जो 7 टेस्ट मैच खेला है, कोई उसकी बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई उसकी बॉलिंग के ऊपर उंगली नहीं उठी, कोई उसकी 15 डिग्री का इशू नहीं, तो बाहर करना है तो वजह बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही कहते थे नहीं जी हम नहीं ले रहे। देखिए, गुल तो हमने वाकई खिलाए थोड़े बहुत। अच्छा, मान रहे हैं आप? मैं बताता हूँ ना क्यों खिलाए। हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई, यानी हमने सिलेक्शन की, हमने नंबर 1 किया पाकिस्तान को, तो ये थोड़ी बहुत अचीवमेंट है। और ये तो होता रहता है कि जब चला जाता है आदमी। सर आप मुझे पहले कहते थे मैं तालियां बजा देता। चलिए मैं बजा देता हूँ, अपने लिए खुद बजा देता हूँ। खैर, वो जो आपने बात की ये हमने पॉइंट आउट किया, हमने ये नहीं कहा। हमने पहले टेस्ट में जब वो खेल रहे थे हमने कहा इनकी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम वहाँ जो बैठे हुए थे, ज़ाहिर की सकलैन मुश्ताक थे, वहाँ दूसरी जगह टेस्ट मैच खेल के आए, उसके बाद उनको हमने पॉइंट आउट किया बैठ के कि भाई इसका ये प्रॉब्लम है और एक्शन में प्रॉब्लम है। कुछ मतलब सस्पेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्शन में ये प्रॉब्लम्स हैं जो बताई गई। बड़ी बात सुनता है सर आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये बात बिल्कुल और भी चीज़ों में है, ऐसा नहीं बाहर बैठ के ऐसा नहीं हुआ। हमने आरएस के लिए बोला कि इसको कीपिंग क्यों नहीं कराते, तो लास्ट मैच में हमारे कहने पे कीपिंग करा दी। तो जब देख रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, आप ऐਵੇਂ ही कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी बात नहीं सुनता, आपके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके शहर में रहते हैं। मैं भूल जाऊँगा, दूर तक जाती है इनकी मैं थोड़ी कंप्लीट कर लेता हूँ ना बात ये है कि बात सुनी जाती है और ऐसा नहीं है बाहर बैठ के सुनी जाती है, अंदर बैठ के नहीं सुनी जाती। अंदर बैठ के चुप लग जाती है ना, सारे हम पे भी लग जाती है सम टाइम और दूसरों पे भी। तो बाहर बैठ के वो चीज़ें हो रही हैं जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम तो पॉइंट आउट कर रहे हैं। और पॉइंट आउट किया तो आप देख लें। सर ये जो मुलाकात हुई थी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से, उन्होंने मना किया आपको कि क्रिटिसाइज ना किया करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो जब था ना सिलेक्शन कमेटी में, मुझे बाकायदा कहा जाता था कि आप कराची में बात करेंगे, क्योंकि बड़ी बात है कि अगर वो कहते थे, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करता ही नहीं था चीज़ों को, और जो करते थे वो आज बैठे हुए हैं बोर्ड के अंदर, बल्कि कोच भी हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है। उन लोगों के लिए ये बात है जो कह रहे हैं कि जी आवाज़ नहीं निकलती या कुछ है, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि वहाँ बैठ के आवाज़ें बंद हो जाती हैं जब जॉबें मिल जाती हैं। माजिद भट्टी साहब बड़ा एतमाद लेकर आए हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस है गुफ्तगू में। तौसीफ अहमद साहब की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा की चाय पी कर आए। देखिए, चाय तो पी, लेकिन जो कहानियाँ आ रही हैं वो तो बड़ी। सर बिस्किट थे नहीं थे तौसीफ अहमद साहब?
हाई टी हाँ, थी, हाई टी। थे, कुछ सैंडविच भी थे, 2-3 चीज़ें थी। हाँ जी, क्या कहानी आ रही थी भट्टी साहब? नहीं, लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो थे वो चेयरमैन की हाँ में हाँ मिला रहे थे। कुछ लोग नौकरियां लेने के लिए गए हुए थे और चेयरमैन ने पूछा कि भाई अगर आपको मुलाजमत चाहिए, 250 लोग तो हमने क्रिकेट बोर्ड में रखे हुए हैं, तो आप हाथ उठाएं। तो कहने लगे कि बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिए कि हमें मुलाजमत चाहिए और शिकवे शिकायत बहुत सारी हुई। कुछ कराची के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके बारे में कहा गया कि वो कहते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान टीम में आपने लड़के को खिलाना है या सिंध की टीम में खिलाना है तो मेरे क्लब में आए। लेकिन या इसी से रिलेटेड वो जो तौसीफ भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मेरा एक सवाल है कि इनकी सिलेक्शन कमेटी में एक ये भी कहानी आई थी कि अगर फलां जो एजेंट है उसके पास आप चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान टीम में 11 में तो कोई यकीन दहानी नहीं करवाता था, लेकिन 16 रुकनी टीम में कहते थे कि वो एजेंट कहते थे कि मैं आपको यकीनी तौर पे डलवा दूंगा। ये कहानी भी तो आज पूछें इनसे। बिल्कुल सर, पूछते हैं अभी। और सिकंदर बख्श साहब, चेयरमैन ने तो फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया था, आप नहीं गए, इकबाल कासिम नहीं गए, मोइन खान नहीं गए, शाहिद आफरीदी नहीं गए, आई डोंट नो यूनुस खान इधर हैं नहीं हैं, लेकिन अगर होते भी तो शायद वो नहीं जाते, तो आप नहीं गए? यार देखो, मैं हमेशा थकावट उतार रहे थे सर अमेरिका से वापसी पर। वो बात नहीं है। मैं हमेशा देखता हूँ कि आपको इनवाइट किस तरह किया जा रहा है। मेरी ज़िंदगी में जब से मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहा हूँ, एक दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बहुत अच्छी तरह इनवाइट किया था, जब वसीम खान और क्या नाम था चेयरमैन का, मानी साहब, जब वो लोग पहला साल था, PSL का फाइनल हो रहा था, तो उन्होंने मुझे 2 टिकटें भेजी थी फाइनल की। मुझे 2 दफ़ा फ़ोन किया, 3 दफ़ा पूछा और गाड़ी का पास भेजा, तो मुझे लगा कि वाकई ये मुझे चाहते हैं कि मैं आऊँ, तो मैं गया। उसके अलावा मैं कभी नहीं जाता। जितने भी चेयरमैन, अभी तो कोई मैच नहीं हो रहा, तो क्या आपको वो नहीं, जिस होटल में हो रहा था वहाँ का क्या, मेरा मतलब है रात के डिनर का टिकट वो भेज देते? नहीं, आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। मैं इसलिए नहीं जाता, मुझे एक मैसेज आया था बस कि जी आप कॉर्डियली इनवाइट। अमीर राजा साहब का नहीं, वो मैनेजर हैं अरशद, नेशनल स्टेडियम कराची, उनका एक मैसेज आया था, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि मैं देखता हूँ कि अब आगे क्या होता है। फिर उसके बाद किसी ने कोई बात ही नहीं की, मैं भी खामोश हो गया। मैंने कहा मेरे पास दूसरे काम बहुत हैं, इसलिए कि इस किस्म की मीटिंग्स में मैंने यही देखा है कि एक दफ़ा मैंने अटेंड की थी बहुत पहले, और उसमें भी लोग सारी फाइलें लेकर आए थे, सब अपनी जॉब्स के लिए बात कर रहे थे। कोई उस मीटिंग का फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आया था, मैं उठकर वापस आ गया था। तो उसके बाद से मैं आज तक कभी किसी के चेयरमैन के बुलाने पे मैं नहीं जाता। स्टैंडर्ड हाई है सिकंदर बख्श साहब आपके। मेरा ख्याल है कि मतलब एक चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं एक ब्रेक ले लूँ, आपसे ही आकर स्टार्ट। मुझे एक चीज़ पे बात, जी बिल्कुल। टेस्ट पास बॉलर सिकंदर बख्श का टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, और माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्श, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच खेलेगी, और श्रीलंका की सरजमीन पर अगर हम देखें तो एशियाई सरजमीन ज़्यादातर स्पिनर्स के लिए कामयाब साबित होती रही है। इसीलिए एशियाई टीमें मेहमान टीम को स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ से कबल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच गॉल में हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से कामयाब रहा। इस मैच में 29 विकेटें बॉलर्स ने हासिल की, जबकि एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। और दिलचस्प अमर यह है कि 29 विकेटों में 24 विकेटें सिर्फ स्पिनर्स ने हासिल की, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने 9 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्विप्सन, जिन्होंने पाकिस्तान में टेस्ट डेब्यू किया, उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, और पार्ट टाइम बॉलर ट्रेविस हेड ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका की जानिब से 3 स्पिनर्स ने 7 विकेटें अपने नाम की, जिनमें मेंडस 4 विकेटें लेकर श्रीलंका के टॉप बॉलर रहे। तो सीधा आपके सामने रख देता हूं सवाल तौसीफ अहमद साहब। 1987 इमरान खान कप्तान थे और पाकिस्तान टीम श्रीलंका के दौरे पर थी, और आप उस दौरे में टीम पाकिस्तान का हिस्सा थे। एक टेस्ट मैच वहाँ पर वॉश आउट हो गया था, तो क्या श्रीलंका में स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा, और क्या आपको लगता है कि हम वही रिवायती प्लानिंग के साथ जाएंगे, यासिर, नुमान, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टेस्ट डेब्यू कराने जा रहे हैं, जो आपने टीम में सलमान अली आगा को शामिल किया? देखिए, श्रीलंका में यही हुआ 87। या व्हाट अबाउट नवाज? जी हाँ, जो है 87 बहुत दूर चला गया, बट
कैंडी में हमने वो मैच खेला था 9 आउट, उसमें मैंने किए थे, हम टेस्ट मैच जीते थे। सर 9 आउट किए थे, लेकिन इतना बुझे बुझे लग रहे हैं आप। बुझ नहीं, ये तो अभी जो बातें हो रही हैं उसमें बुझ गया हूँ मैं, बाकी तो खैर ये यकीनी तौर पर। सर आप तो फास्ट बॉलर को बड़ा अच्छा खेलते थे, लेफ्ट भी करते थे। सिकंदर बख्श साहब की स्पीड भी कम हो गई है, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल आपको आगे रखा है विकेटों के। आगे मैं एक दफ़ा मैंने पहले भी ये बता चुके हैं, धोखा दे चुका हूँ इनको, बाउंसर करा दिया था मैंने। ऐसा कोई सर आप लोगों ने वैसे नेट पे खेला इनको। 8 फीट। सिकंदर बख्श साहब आप दोनों यूबीएल में थे। नहीं हमेशा जो है ना शरारती कहता रहो। कुछ था करता कुछ था, ये तो खैर अब फुल टॉस मार देते थे आपको टीमर। नहीं मुझे नहीं, इसको शिकायत ये कि क्लब का मैच हो रहा था, ये बैटिंग करने आया बगैर हेलमेट के, कह रहा था मैं हेलमेट लूंगा। मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने आते इसको 2 बाउंस कर दिए, तो ये इसको आज तक गिरा है इस बार। अभी तक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा डक करने की कोशिश करूँ, लेकिन एक जी भट्टी साहब कह रहे बगैर बगैर हेलमेट हेलमेट के ही बाउंसर मार रहे हैं। हाँ बस वो होता है। पहले ज़माने में तो हेलमेट बगैर ही खेलते थे लोग, लेकिन हाँ बिल्कुल श्रीलंका में बिल्कुल होगा। और वहीं आन के फंस रहे हैं। सलमान अली आगा आज का नहीं है, पुराना हमारे जब से है। मैं बार बार दोहराता हूँ ना, इसलिए दोहराता हूँ कि हम अपनी कारकर्दगी बताएं कि हमारे साथ थे ये सारे, ये इसलिए बताना चाहता हूँ। भूल जाते हैं ना लोग, तो वो खिलाने का आप मतलब आई मीन मुझे समझ नहीं आती कि मिडिल ऑर्डर, फिर वहीं बात करूंगा कि आपने ट्राई कभी नहीं किया कि मिडिल ऑर्डर। सर वैसे मुझे याद आया असद- तौसीफ अहमद साहब, वो किसी शायर ने खूब कहा है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब आप सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे, वजाहतुल लवास्ती, वसीम एंड इंज़मामुल हक आपके चीफ सेलेक्टर थे, तो यहाँ बैठ के हम लोग यही बात करते थे कि तौसीफ अहमद साहब सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है और इस टीम के पास एक ऑफ स्पिनर नहीं है। ऐसा ही था सिकंदर बख्श साहब? नहीं मुझसे पूछ लेना, मैं खुद कह रहा हूँ। और जब हम हटे, ज़ाहिर है मैंने एक ऑफ स्पिनर भेज दिया था कराची का पाकिस्तान ए के साथ, तो मैंने यही बात की थी कि यार ऑफ स्पिनर वाकई, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में जितने लोग खेल रहे थे हमारे डोमेस्टिक में, वो चीज़ नहीं जो आजकल नेथन लॉयन की बात करें आप या किसी और की बात करें, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। वो जो है अपने तौर पे अपना सारा वो चेंज कर लिया। टेस्ट मैच नहीं हो रहा है, यानी ये वजह। अब ये आए थे साजिद, वो अपने, लेकिन बात हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैंने आते ही सकलैन को ये कहा था कि पहला अटैक ये होगा कि आपसे भी वही क्वेश्चन होंगे जो ये मेरी बात हुई है। आपने 3 साल में जवाब नहीं दिया तो सकलैन मुश्ताक तो आए 1 साल के। ठीक है, तो वो ज़बरदस्ती खिला दिया ना जिसको भी खिलाना था, उसने परफॉर्मेंस दी, बात भी कर। अभी साजिद खेले ना, उस वक्त बनता तो किसी और का था ना वहाँ पे, क्योंकि जाहिद महमूद को वहाँ पे जिम्बाब्वे में टेस्ट मैच देना चाहिए था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि साजिद को गलत खिलाया, उसने परफॉर्मेंस की बांग्लादेश में, वो मैं बात नहीं कर रहा। हमने कोशिश ही नहीं की कि हम रिप्लेसमेंट कहीं पे रखें, चाहे बैटिंग में हो या किसी में। अभी तक हम चल रहे हैं। यूसुफ साहब आए हुए हैं ना, यूसुफ साहब ने बहुत उससे पहले कहा ओहो असद शफीक ये, असद शफीक वो, हम ही नहीं ले रहे सर। अब कोई नाम नहीं ले रहा। मैं यही तो कह रहा असद हूँ। शफीक को वहाँ NCA में नहीं बुला रहे। वहाँ जाके ताले लग जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि जी ताले लग गए, ये हो गया। वो ताला नहीं, वहाँ दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाती है। बड़े बड़ों के मुंह बंद होते हुए हमने देखे हैं, और वहाँ बोलने वाले कम, आज आवाज़ ही नहीं निकल रही है। बस वो अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे बाहर, ख़त्म बात। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और हकीकत ये है कि जो चीज़ें अंदर हम देख के आए हैं, जो चीज़ें, मैं उसको इसलिए नहीं कह रहा कि मैं, लोग कह रहे हैं कि जी अब निकल गए बाहर, तो ये नहीं, मैं जो पॉइंट आउट कर रहा है, मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की कोई ऐसी, मैं तो वो चीज़ पॉइंट आउट। अभी कोई नहीं बात कर रहा कि हारिस को जो खिलाया था, जो आप लोग बात कर रहे हैं, वो क्या था, मतलब क्या जस्टिफिकेशन कोई दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। जब कहा तो वो कीपिंग का क्या है? अच्छा वो हारिस है क्या? वो कीपर था, बैटिंग ओपन करता था 2020 में, तो आपने कहीं भी उसको नहीं देखा। कीपिंग की जब शोर मचाई, मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि हम भी अभी भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं बाहर बैठ के, हमने जो बोला वो हुआ। हारिस को तीसरे उसमें जो है कीपिंग करा दी उन्होंने। तो भाई साहब सोचो तो इन चीज़ों को कि क्या करने जा रहे हो आप। तो आप कहेंगे जी आपके टाइम में, हमारे टाइम में सब ठीक था भाई, ये 30 लड़के थे, सब ठीक था। उसमें 19-20 होता था, कप्तान कोच साथ होते थे। फवाद का इशू आए या किसी और का इशू आए, हमने सामने चीज़ें बताई हैं। हमने तो बता दी। ये अंदर की बातें आप छोड़ दें। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हमने गुफ्तगू की। शुरुआत हमने की थी पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका 2022 से, और आने वाले दिनों में डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में जब खेलेगी तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप हमारे साथ थे
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका, पाकिस्तान क्रिकेट के अहम उमूर पर हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज sport.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद यासिन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।